नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिन चीज़ों का मान सम्मान करने से, जिन चीज़ों की हल्दी और कुमकुम से पूजा करने मात्र से दोस्तों आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका भाग्य चमक जाता है, किस्मत चमक जाती है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, जिनका अपमान करने से आप अपने आप ही दरिद्रता की ओर, गरीबी की ओर, कलह की ओर चले जाते हैं। तो आपकी लाइफ को सुंदर और आपके भाग्य को चमकाने वाली ये तीनों ही चीज़ें हैं। चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी है वो 3 चीज़ें जो चमका देती हैं आपके भाग्य को। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ वो है आपके घर का झाड़ू। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता का नाश करता है, घर की गंदगी को दूर करता है। और दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं तो सबसे पहले वे झाड़ू के ऊपर ही खड़ी होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने घर के झाड़ू को बिल्कुल स्वच्छ रखें और टूटा फूटा झाड़ू कभी भी आप यूज में ना लें। झाड़ू के ऊपर दोस्तों, जहाँ झाड़ू का हैंडल है, गुरुवार के दिन एक हल्दी का तिलक आप झाड़ू के ऊपर अवश्य ही करें। कुछ घर में दोस्तों ऐसा होता है कि झाड़ू को पांव लगाया जाता है, झाड़ू यहाँ वहाँ बिखेर कर रखी जाती है। झाड़ू इस तरीके से रखी जाती है कि वो सभी को दिखाई देती है। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी नाराज होती है, घर में दरिद्रता आती है। कभी भी दोस्तों दिन में झाड़ू को ऐसी जगह ना रखें कि सभी की उसके ऊपर दृष्टि पड़े। शाम के समय झाड़ू को हमेशा ड्राइंग रूम में, जो आपका मेन रूम हो, जो आपका कमरा हो, जहाँ आपके घर के मेहमानों का आना जाना हो, वहाँ पर आपको रखना चाहिए। दिया बत्ती के समय हमेशा झाड़ू मेन रूम में रखनी चाहिए और पूरे दिन झाड़ू को छिपा करके रखनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा सुंदर और स्वच्छ बना करके रखना चाहिए और एक तिलक हल्दी का अवश्य ही झाड़ू के ऊपर लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि माता लक्ष्मी का घर में आते के साथ ही आपने स्वागत कर लिया। और दोस्तों, दूसरी चीज है आपके घर का सूपा। आप और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, काफ़ी धार्मिक पूजा पाठ में और शादी ब्याह में भी सूपा का यूज़ किया जाता है। दान पुण्य की जगह पर भी सूपा का यूज़ किया जाता है। सूपा बहुत ही पवित्र चीज़ है और लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। करवा चौथ वाले दिन भी दोस्तों सूपा को एक अलग ही ढंग से सजाया संवारा जाता है। उस पर स्वस्तिक बनाया जाता है, लाल चुनरी उस पर बांधी जाती है। सूपे को जितना ज़्यादा आप सजाएंगे, संवारेंगे, उतना ही आपका भाग्य चमकता है। अभी भी दोस्तों जो पुराने समय के लोग हैं, वे महावरी से सूपे के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं और ये माना जाता है कि ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर का मान सम्मान बना हुआ रहता है और ज़्यादा बढ़ता रहता है। घर का धन ऐश्वर्य बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा आप सूपे को सजाएंगे, संवारेंगे, और घर में सूपा हमेशा दोस्तों ऊंचाई वाले स्थान में रखना चाहिए। कभी भी आप दान पुण्य करते हैं तो सूपे में रख करके करें, जिसका आपको पूरा पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि आप रोज ना भी कर सके तो गुरुवार के दिन सूपे में हल्दी का एक तिलक अवश्य ही करें। यदि पॉसिबल हो तो हल्दी का स्वस्तिक भी आप सूपे में अवश्य ही बनाएं। सूपे को हमेशा साफ, स्वच्छ और बिल्कुल सजाया हुआ रखें और हमेशा ऊपर रखें, जमीन में पड़ा हुआ ना रखें। कभी भी दोस्तों गलती से भी सूपे को पैर ना लगाएं। और तीसरी चीज है दोस्तों सिलबट्टन। दोस्तों, सिलबट्टन भी आपकी आन बान शान की निशानी मानी जाती है। सिलबट्टन में ही पुराने समय में
अनाज पीसा जाता था, चटनी पीसी जाती है, जिसे आप खाते हैं, आपका शरीर बनता है, शरीर से ही आपकी बुद्धि, आपका मन बनता है, जिससे आपका भविष्य बनता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी रात को सिलबट्टन के ऊपर शयन करती हैं। कभी भी दोस्तों रात के समय सिलबट्टन को खड़ा नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको सीधा जमीन पर लेटा करके रखना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी आराम से आकर के उसके ऊपर वास कर सके, उसके ऊपर लेट सके। तो सिलबट्टन में दोस्तों हमेशा यदि आप ना भी कर सके तो गुरुवार के दिन तो आपको कुमकुम का उस पर तिलक करना चाहिए, हल्दी का तिलक करना चाहिए और हल्दी का एक स्वस्तिक अवश्य ही बनाना चाहिए। सिल बटन में दोस्तों ये मान्यता है कि सिल बटन यदि अनायास ही आपके घर का टूट जाता है तो मृत्यु के योग बन जाते हैं। यदि कभी ऐसा होता है तो उस सिल बटन को दोस्तों पानी में बहाकर या कहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके आपको रक्षा कवच करना चाहिए, गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए, राम रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे ये दोष आपका दूर होता है। और गाय माता को आपको रोटी खिलानी चाहिए। जो भी पुण्य के कार्य है, जैसे चारा खिलाना, रोटी देना, ये सारे काम आपको करने चाहिए। पक्षियों को दाना डालना चाहिए। और इसके सिवाय भी दोस्तों आपको अपनी पूजा पाठ में अमुक हद तक ज़्यादा वृद्धि कर देनी चाहिए, ताकि जो दोष आपसे हुआ है सिल बटन टूटने का, वो दोष दूर हो सके। तो सिल बटन भी दोस्तों आपके घर की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी भी इसको पैर नहीं लगाना चाहिए हमेशा। और आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो पुराने समय के लोग हैं हमेशा सिल बटन को नमन करते हैं, उसके बाद ही उस पर अनाज वगैरह पीसते हैं। तो सिल बटन पर भी दोस्तों यदि हमेशा आप ना कर सके तो गुरुवार के दिन तो अवश्य ही आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं, ताकि माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहे। ये तीनों ही चीज़ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, झाड़ू जिस पर माता लक्ष्मी आकर के खड़ी होती हैं, सूपा जिसके ऊपर मान्यता है कि माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, बैठती हैं, और संध्या समय सिल बटन पर, मतलब कि जो सील है उसके ऊपर लेटती हैं और जो बटना होता है उसके ऊपर अपना सिर रखती हैं। तो हमेशा इसको सोते समय आपको लेटा करके रखना है, कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है। इन तीन चीज़ों पर हल्दी का तिलक मात्र करने से, स्वस्तिक बनाने से आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा, रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे, आपके घर का मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा, घर के अंदर सुख और शांति आने लग जाएगी। कभी भी दोस्तों आपके घर में अचानक आकस्मिक जो दुर्घटनाएं घटती हैं वे बिल्कुल भी नहीं होंगी। बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों इन तीनों ही चीज़ों को मान सम्मान देना। इन तीनों ही चीज़ों को आप जितना ज़्यादा मान सम्मान देंगे, इस पर हल्दी और कुमकुम चावल वगैरह चढ़ाएंगे, आपका भाग्योदय वैसा ही चमकता चला जाएगा। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।